हे गाइस, तो इस वीडियो के अंदर हम सेल यूनिट ऑफ लाइफ के बारे में देखने वाले हैं, जो कि कम्प्लीटली एनसीईआरटी पर बेस्ड होगा। और आपका कंप्लीट नीट 2027 के अंदर जो होने वाला है, लगभग 80 to 90% कवर हो जाएगा इसके अंदर। ठीक है, और हम देखेंगे माइंड मैप के हिसाब से, ताकि आपको आसानी से समझ में आए। देखते हैं सबसे पहले कि सेल द यूनिट ऑफ लाइफ क्या है, मतलब उसकी डेफिनेशन देखते हैं और उसका कुछ बैकग्राउंड देखते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले उसकी डेफिनेशन। व्हाट इज सेल, सेल क्या है। तो सेल के बारे में इंग्लिश में डेफिनेशन देखते हैं हम क्या है। सेल इज अ बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, यानी कि ये बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है, जिसका मतलब ये होता है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी सेल से बनी होती है और लाइफ के बेसिक फंक्शन सेल के अंदर परफॉर्म होते हैं। ठीक है, तो हमारी जो बॉडी वो सेल से बनी होती है और बेसिक फंक्शन हमारे जो है तो उसके अंदर परफॉर्म होते हैं, इसीलिए इसे कहा जाता है बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं आगे। रॉबर्ट हुक 1965 के अंदर क्या किया रॉबर्ट हुक ने, कॉक के थीन स्लाइस को माइक्रोस्कोप से ऑब्जर्व किया। कॉक के, ठीक है, कॉक के थीन स्लाइस को माइक्रोस्कोप से ऑब्जर्व किया। स्मॉल बॉक्स लाइक कंपार्टमेंट देखे, यानी कि स्मॉल बॉक्स के जैसे कंपार्टमेंट देखे उन्होंने, और इन कंपार्टमेंट को उन्होंने जो है तो सेल का नाम दिया था। ठीक है, हुक ने डेड सेल ऑब्जर्व किया था। रॉबर्ट हुक जो है तो उन्होंने डेड सेल को ऑब्जर्व किया था, ये याद रखना ज़रूरी है। ये यहाँ पर जैसे कि इसका शेप है, ठीक है, कॉक सेल डेड। इसके बाद में जो है तो एंटोन वैन लियो हुक 1674 में 1674 के अंदर देखा था फर्स्ट पर्सन टू ऑब्जर्व लिविंग सेल, यानी कि जिंदा सेल को रॉबर्ट हुक ने जो है तो डेड सेल देखा था। और लिविंग सेल को जो है तो एंटोन ने देखा था। ठीक है, माइक्रोस्कोप ऑर्गेनिज्म को ऑब्जर्व किया था उन्होंने। ये लिविंग सेल अपनी, ठीक है, ये डेड सेल है। अब देखते हैं हम आगे। तीसरा है मैथ्यूज स्केल स्क्लेडन। इन्होंने 1838 के अंदर जर्मन 1838 में रिसर्च की थी। जर्मन बॉटनिस्ट थे, प्लांट को डिटेल स्टडी किया था और कंक्लूड ये किया था कि जो प्लांट्स है वो भी जो है तो कंपोज्ड सेल से बने हुए थे। ऑल प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल। ठीक है, तो कंपोज सेल से बने होते हैं ऑल प्लांट। तो ये 1838 के अंदर हुई थी। ठीक है, और लिविंग सेल के बारे में कब हुआ था, 1674 में हुआ था। और सबसे पहला डेड सेल कब किए थे उन्होंने, 1664 में, शायद 65 में। ठीक है, अब देखते हैं हम पांचवा, थेडोर शोवन 1839, जर्मन जूलॉजिस्ट थे। एनिमल्स का स्टडी किया, कंक्लूड किया ऑल एनिमल्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल। ठीक है, पहले क्या हुआ हमारा, प्लांट, क्या ऑल प्लांट आर कंपोज्ड ऑफ सेल। अब बाद में क्या हुआ, क्या ऑल एनिमल्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल, कब, 1839 में, किसी जरिए, थ्योडोर के जरिए, और ये जो है तो मैथीस के जरिए। ठीक है, देखते हैं हम आगे। अगला है रुडोल्फ विरकॉम। इन्होंने क्या बोला, सेल थ्योरी को मॉडिफाई किया उन्होंने। क्या, कैसे, क्या हमने ये पढ़ा हुआ है सेल के अंदर ही, क्या हर सेल जो है तो टूट के दूसरा सेल बनता है, या एक सेल से जो है तो डिवाइड होके दूसरे सेल्स बनते हैं। तो उन्होंने जो है तो इसको मॉडिफाई किया, ओमनी सेलुला ई सेल्यूला। ठीक है, मतलब एवरी सेल अराइजेज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, यानी कि अगला सेल जो है तो पहले सेल से ही जो है तो बनता है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं हम मॉडर्न थ्योरीज कौन से सेल के बारे में। पहली है ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज ऑफ वन और मोर सेल, जैसा कि ऑल लिविंग प्लांट भी इसके अंदर आ जाते हैं। ठीक है, उसके बाद में दूसरा है सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, थोड़ा इंपॉर्टेंट भी है तो इसमें थोड़ा एक्स्ट्रा का ध्यान देना। उसके बाद में ऑल सेल अराइजेज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, सेल सेल से ही आता है। ठीक है, ये किसने दिया था, हमारा रुडोल्फ ने दिया था। ठीक है, उसके बाद में सेल कंटेन्स हेरिडिटरी मटेरियल डीएनए विच इज पास्ड फ्रॉम पेरेंट सेल टू डॉटर सेल। ठीक है, सिंपल सा है, क्या सेल जो है तो डीएनए को कंटेन करता है और पेरेंट सेल से डॉटर सेल तक जाता है। इसके बाद में क्या है, एनर्जी फ्लो स्लैश मेटाबॉलिज्म ऑकर विद इन सेल, सेल के अंदर ही जो है तो एनर्जी फ्लो और मेटाबॉलिज्म होता है। ठीक है, ये चीज़ याद रखना ज़रूरी है। अब आपको कमेंट करके बताना है कि मेटाबॉलिज्म कितने प्रकार का होता है। चलो मैं बता देता हूँ, एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म क्या है, कैटाबॉलिज्म क्या है, उसकी डेफिनेशन आपको लिखना है कमेंट के अंदर, सिंपल वर्ड में लिख के दिखाइए। ठीक है, तो इस तरह हमने जो है तो सेल के बारे में देख लिया है। आपको अगर पसंद आया होगा तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। दूसरी बात ये कि आपको अगर इसी तरह की नोट्स चाहिए तो आप 7410741802 पर कॉल कर सकते हैं या मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, देखने में बहुत बहुत शुक्रिया।